प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 विषय हिंदी का आदर्श प्रश्न पत्र का हल प्रारूप लेकर आया हूं, ताकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से इस पेपर का हल प्रारूप लेकर आया हूं, तो आपका दायित्व बनता है कि मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के यथानिर्दिष्ट उत्तर दीजिए। निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। परि शब्द से दो शब्द, एक तो परिवार बन जाएगा और एक परिधान बन जाएगा। इसके अलावा भी कुछ शब्द हो सकते हैं, परिवहन, परिपूर्ण, परिवेश। अनु से अनुसरण, अनुज। अन्य शब्द अनुशासन और अनुचर बन जाएंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? दो उदाहरण भी दे। तत्पुरुष समास, जिस समास का पहला पद गौण हो, दूसरा पद प्रधान हो तथा समस्त पद में दोनों पदों के बीच में विभक्ति या कारक चिन्ह का लोप हो जाए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। धर्म, भ्रष्ट। इस समस्त पद को हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धर्म से भ्रष्ट। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। घुड़सवार, इस समस्त पद का विग्रह करेंगे तो घोड़े पर सवार। यह अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। और धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। या इसका एक अन्य उदाहरण, ललित ललित काले घुंघराले बाल। ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। दो आछंद का एक उदाहरण लिखिए। दो आछंद का उदाहरण, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये दो आछंद का उदाहरण है। विलोम शब्द, चपल का विलोम शब्द हो जाएगा स्थिर, और आर्द्र का विलोम शब्द हो जाएगा शुष्क। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? इसके भेदों के नाम लिखिए। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं या क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, कालवाचक हो गया एक तो क्रिया विशेषण का भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक हो गया।
परिमाणवाचक हो गया। और रीतिवाचक। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दांत खट्टा करने मुहावरे का अर्थ होगा बुरी तरह हराना। तो इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो शिवाजी की सेना ने कई बार मुगलों के दांत खट्टे किए। ये वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। अयादी संधि की परिभाषा उदाहरण सहित दो। अब देखिए अयादी संधि की परिभाषा क्या है। जब ए आई ओ औ के साथ अन्य स्वर आ जाए तो ए को तो क्या हो जाता है? आय हो जाता है। आई को क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ओ को क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। और औ को क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। ये अयादी संधि की परिभाषा है। इसके अनुसार उदाहरण देखिए। ने जमा में अन्न क्या हो जाएगा? नयन। नई जमा में अक नायक। इसमें आय वाला फार्मूला है या सूत्र है? इसमें आय वाला सूत्र है। पो जमा में अन्न पवन हो जाएगा। इसमें औ वाला सूत्र है। पौ जमा में अक पावक। इसमें आव वाला सूत्र है। अब ये खंड ख है। ये काव्य पर आधारित जो प्रश्न है उनका है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? प्रजा को न सताना। प्रश्न 2, सूरदास के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण के अनुसार शिव का धनुष कैसा है? पुराना है। प्रश्न 4, आत्मकथ्य कविता में कौन गुनगुनाकर अपनी कहानी कहा जाता है? तो यहाँ माधुप है। जो भौरा है वो गुनगुनाकर अपनी कहानी कहा जाता है। उत्साह कविता में कवि ने किसे शीतल करने को कहा है? तो यहाँ तप्त धरा को शीतल करने के लिए कहा है। संगतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है? उसका बचपन याद दिलाता है। प्रश्न 5, ये कविता का पद्यांश है। इस पद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखिए कवि और कविता का नाम बताना है। तो यहाँ कवि का नाम नागार्जुन है। कविता का नाम यह दंतुरित मुस्कान है।
दंतुरित मुस्कान है। प्रश्न 2, अनिमेष का अर्थ क्या है? अनिमेष का अर्थ है बिना पलक झुकाए लगातार देखते रहना। प्रश्न 3, बालक ने पहली बार मिलने पर किसे और कैसे देखा? बालक ने पहली बार मिलने पर कवि को बिना पलक झपकाए देखा। माँ किसके मिलन का माध्यम बनी? माँ कवि और बालक के मिलन का माध्यम बनी। पहली पंक्ति में किसने और किससे प्रश्न पूछा? पहली पंक्ति में कवि ने बालक से प्रश्न पूछा। अब देखिए, ये प्रश्न 6 है। ये भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य से संबंधित है। तो इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य क्या होगा? इस काव्यांश में कवि ने फागुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि इस अनुपम सौंदर्य से अपनी आंख नहीं हटा पा रहा है। और इसका काव्य सौंदर्य क्या है? मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है इस पद्यांश में। काव्य के प्रसाद गुण विद्यमान है इसमें। शांत रस का प्रयोग हुआ है। घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और हटाता हूँ में अनुप्रास अलंकार। चौथी पंक्ति में और सातवीं पंक्ति में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 8, ये जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित प्रश्न है। हालदार साहब को किस प्रकार का व्यक्ति कहा गया है? हालदार साहब को भावुक व्यक्ति कहा गया है। प्रश्न 2, बाल गोविंद भक्त पाठ गद्य साहित्य की किस विधा का उदाहरण है? रेखाचित्र विधा का उदाहरण है। प्रश्न 3, एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ है अमूर्त। प्रश्न 4, उस मनोवैज्ञानिक तत्व का क्या नाम है जिसमें मन्नू भंडारी के पिता जीतते थे? अंतर विरोध। प्रश्न 5, बिस्मिल्लाह खान के पिता का क्या नाम था? पैगंबर बख्श खान। प्रश्न 6, मानव संस्कृति में अकल्याणकर की अपेक्षा कल्याण का अंश कैसा होता है? तो ये दोनों अधिक श्रेष्ठ और स्थायी, ये दोनों। अब देखिए प्रश्न 9, पाठ एवं रचनाकार का नाम। पाठ का नाम है संस्कृति। लेखक का नाम भदंत आनंद कौशल्यान। गद्यांश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। इस गद्यांश का प्रसंग यह है
कि इस निबंध में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति शब्दों से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। इस गद्यांश में एक उदाहरण द्वारा संस्कृत व्यक्ति का परिचय दिया गया है। अब प्रश्न 4, मोती भरा थाल से क्या तात्पर्य है? मोती भरा थाल से तात्पर्य है आकाश में खिले तारे। प्रश्न 4, सच्चे संस्कृत व्यक्ति की क्या विशेषता बताई है? तो यहाँ सच्चे संस्कृत व्यक्ति की विशेषता है वह अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता रखता है। लेखक ने किसे संस्कृति की जननी नहीं माना है? लेखक ने पेट भरने एवं तन ढकने की इच्छा मात्र को मनुष्य ने संस्कृति की जननी नहीं माना है। अब देखिए, ये नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। भारत कोकिला किसे कहा गया है? सरोजिनी नायडू को कहा गया है। किस महान पुरुष ने जीवन मुक्ति के लिए भक्ति ज्ञान कर्म का समन्वय आवश्यक माना है? तो इसमें श्री कृष्ण ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रश्न 4, स्वार्थवश व्यक्ति किसे दांव पर लगा देते हैं? अपने राष्ट्रहित को दांव पर लगा देते हैं।